नमस्कार। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बात। मंगलवार 12 दिसंबर के लिए है ये रीडिंग। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। टैरो है और ये है दो ओरेकल। फिलहाल के लिए इनको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। बाकी ये है जनरल रीडिंग। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें, बहुत सारी बातें कनेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। सही ध्यान में रखिए, मैनिफेस्टेशन करना, ध्यान करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलो करते हैं शुरुआत। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो पहला ही कार्ड मिला है द डेविल। ओके, द डेविल क्या बता रहा है यहाँ पे? along with the star, along with 8 of Pentacles, और ये आ गया है Ace of Cups, ठीक है। सो ये चार कार्ड तो आ चुके हैं, देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। फिर ये आ गया है 2 of Wands, ये आ गया है थिंक ये कुछ कार्ड्स आ गए जो है 2 of Swords, फिर है 2 of Pentacles एंड फाइनली है Judgment, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, यानी कि स्पिरिचुअल लर्निंग की, तो हमें कुछ कार्ड्स मिलते हैं। कौन से हैं वो? एक है डेविल, स्टार एंड जजमेंट, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो वैसे तो ये रीडिंग 12 राशियों के लिए है, बट अगर हम बात करते हैं तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये और ये वाला कार्ड, ठीक है। यानी भाई वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फिर है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। फिर आ गया है वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि एंड सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, मिथुन राशि, तुला राशि एंड धन कुंभ राशि, सॉरी। तो यहाँ पे हमें 12 की 12 राशियाँ मिल चुकी हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। देखो द डेविल का जो कार्ड है, जो कैप्रिकॉर्न को कनेक्ट करता है। कैप्रिकॉर्न जो है कि मकर राशि, ये बेसिकली एक अर्थ साइन है। अर्थ साइन मतलब ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हमारी इच्छाएं होती हैं, हम बहुत कुछ इच्छा करते हैं कि काश आज मुझे छुट्टी मिल जाए, काश आज मैं किसी से मिल पाऊँ, काश मैं अपनी भावनाएं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो ये आता है डिज़ायर्स में। तो कुछ डिज़ायर्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये पर्सन सोच रहा है कि मेरी जो भी इच्छाएँ हैं, मे बी वो आपको सुबह सुबह मिलना चाहता है, सुबह सुबह आपका फ़ोटो देखना चाहता है, सुबह सुबह आपसे बात करना चाहता है। तो उनकी जो डिज़ायर्स है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ बहुत ही सिंपल, कुछ बहुत ही सोबर, कुछ बहुत ही रोमांटिक और कुछ बहुत ही बोल्ड हो सकती है। ऐसे में क्या ये व्यक्ति आपके साथ वो सारी जो अपनी इच्छाएं हैं वो साझा करने की कोशिश या चेष्टा करेगा? अगर उसको पता है कि आप उसको ना नहीं करोगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, या फिर सरप्राइज़ के लिए भी अपने तक ही इसको सीमित रख सकते हैं। और जो लोग शायद इससे डरते हैं कि पता नहीं आप क्या कहोगे, तो वो शायद अपने तक ही इस फीलिंग को रखने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई देंगे। क्यों है यहाँ पे द स्टार? देखो दो जो कार्ड है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब ये ऐसा है कि वो सोच बहुत रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ। मन में तो बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, इच्छाएँ हैं, विषय है, विचार भी है। अब मैं क्या करूं, आप तक मेरी भावनाएं कैसे पहुंचूं? तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, मतलब कैसे पहुंचाऊं, व्हाट टू डू। बिकॉज देखो ये अपने काम में बिजी रहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, ऐसे नहीं कि इसका काम में मन नहीं लगता। काम में अगर एक बार इसका मन लग गया तो फिर अगर आप फ़ोन भी करोगे तो शायद ये रिसीव नहीं कर पाएगा। उसके लिए में भी आप एक बहुत ही सुनहरी अपॉर्चुनिटी हो। एस ऑफ कप्स, आप अगर इनको मिले हो, शायद बहुत दिनों बाद मिले हो, मे बी ये बहुत अकेले थे, शायद ज़िंदगी में कोई नहीं था, या फिर कभी ध्यान ही नहीं दिया, या फिर कुछ अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है उसके बाद अगर आप मिले हो काफ़ी टाइम के बाद, तो ये मोमेंट है आप उनके लिए कि भी आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, ठीक है। और ये जो एक प्यार भरा कनेक्शन है, किसी भी हालत में इसे तोड़ना नहीं चाहते, या फिर इस रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आने देना नहीं चाहते। इसलिए ये जो अपनी भावनाएं हैं वो अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स हालांकि वेटिंग है, और वेटिंग कैसा है, हम जिसे कहते हैं वॉन्ड्स, ये होता है फायर साइन। फायर साइन कनेक्ट करता है पैशन को भी एंड पावर को भी, ठीक है। सो पैशन भी है यहाँ पे, पावर भी है कि कब
इस व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपसे बात कर पाए, है ना। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो खुल के बात नहीं करते या फिर दिल में ही बातें रखते हैं, जो भी उनके मन में हो कि भाई मैं आपसे बात कहूँ, आपको एक गिफ्ट दूँ, आपको पूछूँ आउटिंग के लिए कि आप रेडी हो नहीं हो, विल इट बी अ डेट और नॉट। तो वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स, तो दो कार्ड्स अगेन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये दो कार्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट? कि भाई मेरा तो ध्यान आपकी तरफ है और इनको लगता है कि आपका भी ध्यान इनकी तरफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब ये कंफर्म हो जाए या फिर सबसे पहले आपसे जवाब मिल जाए कि हाँ कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही चाहते हैं। तो ये दोनों ही कार्ड कनेक्ट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। मे बी अभी से आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 नंबर आई थिंक बहुत छाया हुआ है इस रेडी में फ़िलहाल तो। एंड अगर हम 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते। ये व्यक्ति हमें जगल करता हुआ दिख रहा है। जगल करता मतलब मेरे हिसाब से भाई ये व्यक्ति टाइम को मैनेज कर रहा है, बट टाइम जा भी रहा है उसके हाथ से। ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसके ऊपर कभी गुस्सा करेंगे, आप उसको डांटेंगे, और इसलिए ये नौबत आने ही नहीं देना चाहता। शायद वो इंतज़ार कर रहा है कि जिस पल आप खुद ही इसको कहोगे कि अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए, फिर अब रोमांटिक बोलो, तब शायद वो इस प्रकार की बातें करने की शुरुआत करेगा। या फिर अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली आज की, तो पता नहीं शायद सुबह 8 बजे, शायद 10 बजे आप ही के थ्रू इनको कोई मैसेज आ जाए और फिर वो अपनी जो भी दिल की बातें हैं आपके साथ साझा करना शेयर करें। हालांकि एट द एंड है जजमेंट, तो कहीं ना कहीं इनको डर है कि शायद कुछ ऐसा ना हो कि आप इनकी बातों का बुरा माने या फिर आप कहें कि भाई मैंने तो तुम्हें इतना हक कभी दिया ही नहीं था। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर किसी ने मीठी बात की, मतलब कि जो रिश्ता है वो थोड़ा सा फिक्स हो चुका है, तो ये सोच उनकी रहती है और फिर इस सोच के कारण उनको नहीं समझ में आता कि फिर नेक्स्ट हम क्या करें। बिकॉज अगर वो स्टार्ट करना शुरू भी कर देते हैं, कम्युनिकेट करना, बातें करना, तो क्या आपसे इनको जवाब मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, ठीक है, ये उनको नहीं पता। तो एक जजमेंट मतलब एक डर वाली फीलिंग है। देखो ये दो जो कार्ड है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डर भी है लेकिन दिल में अरमान भी है। अब क्या करे ये उनको समझ में नहीं आता। तो पूरा चक्राकार ये रीडिंग मेरे हिसाब से तो यहाँ पे घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। बाकी हम देखते हैं इस ओरेकल को, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो पहला ही कार्ड मिला है वो है हॉट। यस, ये पर्सन काफ़ी हॉट फील कर रहा है एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि मे भी बहुत सारी फीलिंग है रिगार्डिंग कि आप बहुत हॉट है, या फिर मे बी आपका कोई फोटो देख रहे हैं या देख चुके हैं, इसी कारण आप उनके मन से जा ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट है गॉसिप। तो कहीं ना कहीं गॉसिप चल रहा है कि भाई क्या मैं उनकी तरफ अप्रोच करूँ, क्या मैं उनसे बातें करूँ, मैं भी अपने फ्रेंड के साथ या फिर ग्रुप में बातें कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगला जो कार्ड है एंग्शियस। थोड़े बहुत एंग्शियस हो चुके हैं, मतलब कि भाई समझ में नहीं आ रहा है इनको कि करूँ तो क्या करूँ मैं, क्या मेरा पहले कनेक्ट करना सही होगा या फिर मेरा वेट करना ही आप दोनों के लिए सही हो सकता है। हालांकि देखते हैं इस ओरेकल को, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड ये आ गया है पहला कार्ड, लाइफ पर्पस। थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जिसमें कहते हैं कि लाइफ पर्पस, मान लो अगर स्टेबल रिलेशनशिप में है या फिर स्टेबल ज़िंदगी में है, तो अभी चाहते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये कमिटमेंट दे। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में छप सा गया है कि मुझे तो अब सीरियस होना ही है। सेकंड है विनिंग। उनको लगता है कि भाई आपके साथ जो रिश्ता है वो जुड़ सा गया है और आपसे बात करके रिश्ता बिखरने वाला नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो और आप रिश्ते को भी सही संभालोगे और इसी कारण शायद वो रिस्क लेने को भी तैयार है। हालांकि 2 कार्ड मिले हैं जो कि है ट्रैवल एंड फाइनली है गोल्स। तो भाई इनकी यही कोशिश रह रही है फिलहाल तो कि जो भी इनकी सोच है, जो भी इनके गोल हैं, पहले वो एक्सेप्ट करें, या फिर क्यों ना ऐसा हो जाए कि अगर आप दोनों के गोल एक जैसे हैं या फिर आप दोनों के गोल कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, तो क्यों ना आप दोनों मिलके ही एक दूसरे के गोल अचीव करें, ताकि जो सेटिस्फैक्शन है वो डबल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है ट्रैवल, वो इसके लिए ट्रैवल करने को भी रेडी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप इनसे काफ़ी दूरी पे हैं, या तो आपसे मिलने के लिए इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और फिर शायद इन्होंने मन बना लिया है, बिकॉज यहाँ पे विनिंग कार्ड आ गया कि अब
चाहे जो भी हो जाए मैं तो आपसे मिलने के लिए कोशिश करूँगा, एंड अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप तो देख ही लोगे कि आपके लिए ये मैसेजेस कितने मैटर करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।